मिलोगे, या फिर तुम मुझसे कब मिलोगे। तो जब बात आती है WH वर्ड की, वाई, वेन, वेयर, ये सब बीच में आते हैं, यानी कि कब, कहां, क्यों, ये सब बीच में आते हैं, तो हमें सबसे पहले रखना है इसको। तुम मुझसे कब मिलोगे, तो व्हेन विल यू मीट मी। अच्छा, नॉर्मल सेंटेंस, क्या तुम मुझसे मिलोगे। कॉल पे मैंने आपसे बात की थी, फिर मैंने आपसे पूछ लिया सडनली, है ना, ऑल ऑफ सडन मैंने आपसे पूछ लिया। ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है अचानक से, कि यदि मैंने आपसे अचानक से पूछ लिया कि भाई क्या तुम मुझसे मिलोगे, तो विल यू मीट मी, क्या बोलूंगा, विल यू मीट मी। अच्छा, मैंने पूछ लिया कि तुम मुझसे कब मिलोगे, तो आप क्या बोलोगे, व्हेन विल यू मीट मी। आपका दोस्त क्या बोलेगा कि मैं तुमसे संडे को मिलूंगा, तो पहला वाला स्ट्रक्चर है ना, कि किसी काम को करेंगे, तो मैं तुमसे संडे को मिलूंगा, तो वो क्या बोलेगा कि आई विल मीट यू ऑन संडे। यदि वो डिनाई कर देगा, डिनाई मीन्स मना कर देगा, तो वो क्या बोलेगा कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, मतलब सेकेंड वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे हम, आई विल नॉट मीट यू। क्लियर, ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव। अब एक और होता है लास्ट में, क्या होता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। अच्छा, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी, कैसे, मतलब फोर्थ वाली लाइन को जरा से ध्यान से देखिए, कि क्या किसी काम को नहीं करेंगे, मतलब क्या भी आया है और नहीं भी आया है, कि क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगे, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे, क्या तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाओगे, इस तरह के सेंटेंस। तो क्या भी आया और नहीं भी आया, तो सबसे पहले सीक्वेंस को ध्यान से देखिए जरा, सीक्वेंस वही रहेगा जैसे कि हमने इंट्रोगेटिव में रखा, बस तीसरे स्थान पर नोट लगाना है। WH वर्ड का कहां लगाओगे, सबसे पहले लगाओगे, जैसे कि इंट्रोगेटिव में किया है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या यूज करेंगे हम, शेल और विल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और इन द लास्ट मार्क वी हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क, कि क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगे। पहले हमारा ये सेंटेंस कि क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगे, तो विल यू नॉट मीट मी। ठीक है, क्या तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाओगे, ये जब कब बोला जाता है, जब हमें ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ठीक है, कि क्या तुम ऐसा नहीं करोगे, क्या तुम वैसा नहीं करोगे, क्या तुम उसके साथ नहीं जाओगे, क्या फिर तुम इंटरव्यू नहीं दोगे, या फिर क्या तुम पढ़ाई नहीं करोगे। माता पिता का क्वेश्चन, क्या तुम पढ़ाई नहीं करोगे, क्या तुम शादी नहीं करोगे, क्या तुम पैसे बर्बाद नहीं करोगे, ऐसा तो कोई बोलता ही नहीं। अच्छा, ऐसा वो जरूर बोलते कि क्या तुम पैसा नहीं कमाओगे। तो ध्यान से देखिए, क्या तुम ऐसा नहीं करोगे, क्या तुम पैसे नहीं कमाओगे, तो विल यू नॉट अर्न मनी। क्या तुम मेरा जन्मदिन नहीं मनाओगे, या फिर क्या तुम मेरे जन्मदिन में नहीं आओगे, विल यू नॉट कम इन माई बर्थडे पार्टी। क्या तुम मेरी शादी में नहीं आओगे, विल यू नॉट कम इन माई मैरिज सेरेमनी। क्या तुम केक नहीं काटोगे, विल यू नॉट कट द केक। तुम केक क्यों नहीं काटोगे, WH वर्ड से, कि भैया तुम केक क्यों नहीं काटोगे, तो हमने क्या WH वर्ड को कहां रखा था, सबसे पहले, तो वाई विल यू नॉट कट द केक। ठीक है, ये तो है हमारा स्ट्रक्चर। अच्छा, कुछ एग्जाम्पलों को देखेंगे हम, एग्जाम्पलों को ध्यान से देखिएगा जरा। यहाँ पे मैं इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन पूछूंगा और उनके फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर से और सेकेंड वाले स्ट्रक्चर से आंसर दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए इन सभी सेंटेंस को। मेरा पहला इंट्रोगेटिव, यानी कि तीसरे वाले फॉर्मूले से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या तुम मेरे साथ रहोगे। रहने के लिए वर्ब होती है लिव, तो विल यू लिव विद मी, के साथ, मेरे साथ, तो विल यू लिव विद मी। आंसर यस में होगा तो क्या बोलोगे, यस आई विल लिव विद यू। लेकिन मैं तुम्हारे दोस्त के साथ नहीं रहूंगा, लेकिन को क्या लिखेंगे हम, बट आई विल नॉट लिव विद योर फ्रेंड्स। तुम मेरे साथ कब रहोगे, कब, तो व्हेन विल यू लिव विद मी। तुम मेरे साथ कब रहोगे, मतलब व्हेन विल यू लिव विद मी। मैं तुम्हारे साथ 2 साल बाद रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ 2 साल बाद रहूंगा, तो आई विल लिव विद यू आफ्टर 2 years। लेकिन मैं तुम्हारे साथ 1 साल बाद नहीं रहूंगा, बट आई विल नॉट विद यू आफ्टर 1 year। नेक्स्ट, क्या तुम मुझसे मिलोगे, क्या तुम मुझसे मिलोगे, विल यू मीट मी। आपने क्या कहा, यस आई विल मीट यू, नेगेटिव में, बट नो आई विल नॉट मीट यू। तुम मुझसे कब मिलोगे, व्हेन विल यू मीट मी। व्हेन विल यू मीट मी मतलब तुम मुझसे कब मिलोगे, मैं तुमसे संडे को मिलूंगा, आई विल मीट यू ऑन संडे। लेकिन मैं तुमसे मंडे को नहीं मिलूंगा, बट आई विल नॉट मीट यू ऑन मंडे। मैं इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन पूछ रहा हूं और पहले वाले सेंटेंस, पहले वाले स्ट्रक्चर से और दूसरे वाले स्ट्रक्चर से
स्ट्रक्चर, यानी कि पहले वाले फॉर्मूले से और दूसरे वाले फॉर्मूले से मैं आंसर दे रहा हूं। ठीक है, तीसरे जो चौथे वाला फॉर्मूला उसका मैं बहुत कम यूज कर रहा हूं। कब यूज करना है आपको पता ही है, जब आपको मूड खराब हो जाता है तब, कि क्या तुम ऐसा नहीं करोगे, मतलब उसका रियर केस में यूज होता है। बस ध्यान से देखिए, अफर्मेटिव और नेगेटिव की प्रैक्टिस कीजिएगा आप। पहले अफर्मेटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल बनाइए, बाद में फिर इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल बनाइए। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखिए। मैं सुबह 5 बजे उठूंगा लेकिन मैं 4 बजे नहीं उठूंगा, ये अफर्मेटिव और नेगेटिव है। आई विल गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग बट आई विल नॉट गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं घूमने के लिए जाऊंगा, यानी कि मैं सुबह घूमने के लिए जाऊंगा लेकिन मैं शाम को घूमने के लिए नहीं जाऊंगा। आई विल गो फॉर मॉर्निंग वॉक बट आई विल नॉट गो फॉर इवनिंग वॉक। मैं तुमसे संडे को मिलूंगा लेकिन मैं तुमसे मंडे को नहीं मिलूंगा। आई विल मीट यू ऑन संडे बट आई विल नॉट मीट यू ऑन मंडे। मैं मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा लेकिन मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगा। ये इजी वे में बनाना है। इफ यू आर अ बिगनर सो यू कैन मेक एग्जाम्पल लाइक दिस। यदि एडवांस हो तो फिर आपके लिए आप खुद ही जानते हो कि किस तरह से आपको बनाना है, यानी कि बड़े से बड़े सेंटेंसेस बनाना है। लेकिन जब प्रैक्टिस में आपको लेकर आना है इस इंग्लिश को, तो ऐसे एग्जाम्पल बनाने पड़ेंगे। यू विल हैव टू स्टडी लाइक ए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह स्टडी आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट, कि मैं तुमसे खाना, यानी कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा लेकिन मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगा। बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए वर्ब होती है प्रिपेयर। जो चीज 10 मिनट में तैयार हो जाती है, मैगी हो गई, ब्रेकफास्ट हो गया, कोई नोट्स हो गया, मैगी, ब्रेकफास्ट या फिर कोई नोट्स, उसके लिए प्रिपेयर यूज करेंगे वर्ब प्रिपेयर। आई विल प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर यू बट आई विल नॉट प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर योर फ्रेंड्स। मैं एक गाना गाऊंगा लेकिन मैं डांस नहीं करूंगा। आई विल सिंग अ सॉन्ग बट आई विल नॉट डांस। मैं मेरे घर की सफाई करूंगा लेकिन मैं तुम्हारे घर की सफाई नहीं करूंगा, यानी कि साफ करना, क्लीन, उसके लिए वर्ब होती है क्लीन। आई विल क्लीन माई होम बट आई विल नॉट क्लीन योर होम। बाकी के एग्जाम्पल आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप ऐसे एग्जाम्पल बनाओ। अच्छा, बाकी की बात करें तो इंट्रोगेटिव, विल यू से एग्जाम्पल बन जाएंगे आपके। विल यू लगा के आपको वर्ब लगाने। कैसे, क्या तुम खाना बनाओगे, विल यू कुक फूड। क्या तुम कल मुझसे मिलोगे, विल यू मीट मी टुमारो। क्या तुम पढ़ाई करोगे, विल यू स्टडी। क्या तुम शादी करोगे, विल यू गेट मैरी। क्या तुम जन्मदिन मनाओगे, विल यू सेलिब्रेट बर्थडे। क्या तुम मेरा जन्मदिन मनाओगे, विल यू सेलिब्रेट माई बर्थडे। ठीक है, इस तरह से आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो आप एग्जाम्पल बनाए 20, अफर्मेटिव और नेगेटिव के एग्जाम्पल 20 बनाए, और इंट्रोगेटिव के आप एग्जाम्पल 15 बना ले, यानी कि 5 कम कर दे। ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सीखना तो जितने एग्जाम्पल बनाए उतना बेटर है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई विल मीट यू वेरी सून। टिल देन एंजॉय योर सेल्फ एंड आई होप यू मे हैव एंजॉयड माई क्लास। इफ यू आर न्यू, हिंदी में बोलता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।